Remember to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button so you can get all the updates on time. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, मेरे ख्याल से वो वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो बच्चे फाउंडेशन तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो उनकी गाड़ी है वो अटक जाती है। और मैं आपको क्लियरली बोलूंगा यहां पर कि जो गाड़ी भी ऐसी अटकती है, वो जो मसला है वो सॉल्व नहीं हो पाता, गाड़ी अटकी रहती है। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि वो जहां से चले थे उनको वहीं पर पहुंचना पड़ता है और वहीं से उनको धक्का मिलता है और फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन कहां से चले थे, कहां पर फंस गए हैं, ये सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। जो बच्चे मेरी बात को समझ गए उनकी गाड़ी अटकेगी ही नहीं, लेकिन जो अभी भी ना समझे तो समझ लो कि गाड़ी अटकने वाली है। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। हमारी जो स्टडी विंडो है, लेकिन मैं आपको स्टडी नहीं करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके काम आने वाली हैं। तो देखिए मैंने क्या चीज बनाई हुई है। आपको पता होगा जब हमारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो अराउंड 40 से 50% तक आ गया है रिजल्ट, आपको भी पता होगा। और आगे चलते हैं, इंटर तक जाकर जो रिजल्ट है वो 20 to 25%, कई बार तो इससे भी नीचे चला जाता है, ये भी आपको पता होगा। और इससे आगे चलें, शायद आपको पता होगा एक बार तो जो फाइनल का रिजल्ट है वो तो 10% से भी बहुत नीचे चला गया था, लेकिन फिर भी 10 से 15 के बीच नॉर्मली हो जाता है। अब आप ये मत सोचना कि मैं किसी बच्चे को भी डीमोटिवेट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो आपको एडवांस में बहुत सारी चीजें आज बताने आया हूं जो आपको आपकी लाइफ में कहीं भी ब्रेक ना लगानी पड़े, वो पक्का हेल्प करने वाली हैं। अब ये जो रिड्यूसिंग रेट है, आपने देखा होगा मैंने एक सैड फेस बनाया हुआ है कि जो रिड्यूसिंग रेट है, अब ये रिड्यूसिंग रेट क्यों है, क्या इसका रीजन है? क्या आपसे कोई गलती हो जाती है? क्या आपसे गलती नहीं हुई, किसी और से कोई गलती हो जाती है? क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? अब जरा सोचिए, जरा मैं वीडियो को आगे ना बढ़ाऊं, आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि फाउंडेशन के बाद इतनी सर्च में लग जाते हैं कि यहां क्लासे ट्राई करें, वहां क्लासे ट्राई करें। बहुत सारे बच्चों का जो फेथ है वो इधर उधर डगमगा जाता है कि क्या हमें तो बेस्ट चाहिए। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते तो हम लोगों को पता नहीं क्या चाहिए होता, हमें लगता है कि जो हमें चाहिए वो तो कोई प्रोवाइड करने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। अभी फाइनल की बात तो छोड़ो, इंटर में बच्चों को लगने लग जाता है कि जो हमें चाहिए वो तो प्रोवाइड करने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। तो हमें चाहिए क्या, हमें यही नहीं पता। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता मुझे चाहिए क्या, अब आप सोचिए उसकी गाड़ी क्यों नहीं अटकेगी। लेकिन आप टेंशन ना लें, आपकी गाड़ी नहीं अटकने दूंगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन लेवल की। मैं आपको पहले बता दूं, इसके बाद मैंने इंटर लेवल भी बनाया हुआ है, मैंने फाइनल लेवल भी बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा। मैं पहले आपको बताऊंगा फाउंडेशन लेवल में क्या होगा। बहुत मजे वाली वीडियो है, बने रहना एंड तक वीडियो के। तो देखिए होता क्या है, फाउंडेशन लेवल का जो रिजल्ट है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो फाउंडेशन लेवल में जो स्टूडेंट्स हम मानकर चल रहे हैं कि 50 से जो 60% स्टूडेंट्स मैं मान रहा हूं जो अच्छे तरीके से पेपर देते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि 40-50% रिजल्ट आता है, लेकिन इतने बच्चे अच्छे तरीके से एग्जाम दे लेते हैं। अब उनके पास पॉजिटिव चीजें क्या होती है, आपने भी अगर अभी फाउंडेशन क्लियर किया या फिर आपके दिमाग में इसकी जो मेमोरी वो ताजा है, नहीं ताजा है तो आज ताजा हो जाएगी। फाउंडेशन लेवल को जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा जो भी इंटरमीडिएट में पहुंच चुका है, फाइनल के एग्जाम दे रहा है या फिर क्लियर नहीं हो पा रहा है, जरा सोचिए, मैं आपको रियलाइज कराता हूं सीपीटी या फाउंडेशन में आप कैसे थे। देखिए आपकी अभी स्कूलिंग जो है +2 आपने अभी भी फ्रेश की थी। अब देखिए स्कूल लाइफ सबको पता होता है कि हमारे पास ऊपर जो स्ट्रिक्टनेस होती है, टीचर हमारे ऊपर बैठा होता है डंडा लेकर के, बच्चे तूने ये किया वो किया, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स की मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हर एक मतलब बच्चे को अंदर से डर होता है यार कि हाँ मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे मार्क्स कम हो गए तो और कोई वजह नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ यही निकाली जाएगी कि तुम नहीं पढ़े। तो एक जो लाइफ है हमारी स्कूल वाली, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका रिजल्ट ऊपर लेकर जाने के लिए। दूसरा है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पेरेंट्स आपको हर चीज पूछते हैं। अगर आपने फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट की, आज बेटा आपने क्लास में क्या किया था, उनको चाहे कुछ नहीं पता आपके सब्जेक्ट में क्या है, लेकिन वो पूछेंगे जरूर। और आप भी बड़े मजे से उनको एक एक चीज बताते हो, आज हमारे मैम ने ऐसे करवाया था, आज हमारे सर ने ये कराया था, आज ऐसे हुआ था, आज क्लास में ये हुआ।
मेरी इस फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, मेरा ये फ्रेंड अच्छा है, मेरा ये फ्रेंड नहीं अच्छा है, हर चीज बताते हो। पेरेंट्स वहां से जज कर लेते हैं कि हमारा बच्चा है कहीं लाइफ में इधर उधर भटक तो नहीं रहा। आपकी बातों से ये सारी जजमेंट्स हो जाती हैं। जो पेरेंट्स भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो भी पूरे ध्यान से देखना। मैं आज आपके साथ वो बातें शेयर कर रहा हूं जो कह लो कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस कह लो गेन किया है हमारी लाइन का, ये चीजें बहुत ही कॉमन देखने को मिलती हैं। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट फुल होती है तब। अब रही बात टीचर के रोल की, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी फाउंडेशन स्टार्ट होती है, हमें इस लाइन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। हम एक रिलायबल पर्सन ढूंढते हैं जो हमें ये बता दे कि सीए कैसे होती है, सीए कैसे की जाती है। और तब भी हम कम सर्च नहीं करते, हम सारी सर्च कर करके जितनी हमें नॉलेज मिलती है हम अपनी तरफ से बेस्ट पर्सन के पास पहुंचते हैं कि हाँ यार ये बंदा बेस्ट है, ये हमारे बच्चे का अगर कह लो कि गाइड बन जाए तो ये उसको लाइफ के ऊपर मुकाम पर लेकर जाएगा। तो हम ऐसा पर्सन ढूंढ लेते हैं और आपका रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव रिजल्ट। आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाते हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हो, हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हो। क्योंकि रीजन क्या है? आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो एक स्टूडेंट की तरह दी है। आपने कहीं पर भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझा, आपके पेरेंट्स ने आपकी पूरी हेल्प की, आपके टीचर ने पूरा रोल प्ले किया। और जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपने कहीं पर भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझा। आप डर के चल रहे थे कि जो बता रहे हैं हमें क्लास में वो हमें फॉलो करना है, ऐसे पेपर करना है, ऐसे करना है, हर चीज आपने फॉलो की और रिजल्ट आया पॉजिटिव। अब आप पहुंच गए हो इंटरमीडिएट लेवल में। जो बच्चे तो अभी अभी इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचे हैं उनको भी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है। हाँ, वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे ये अब उनकी मर्जी है। हमारी मर्जी तो सिर्फ ये होती है कि हम गाइड कर सकते हैं, बाकी बच्चों की मर्जी है। फॉलो करें, नहीं करेंगे तो कल को पछताकर फॉलो करेंगे। ये मैं कोई कह लो कि ऐसे नहीं बोल रहा हूं डिमोटिवेट करने के लिए, ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। तो चलिए अब आ गया इंटर लेवल। अब इंटर लेवल में क्या होता है कि सिर्फ 20 से 30% स्टूडेंट्स ही मैं आपको बोल रहा हूं जो कह लो कि सही जगह पर सही डायरेक्शन में चलते हैं। बाकी बच्चे मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अब आप 20-30 में आते हो या फिर आप 70-80 में जा रहे हो। अब ये आपको पता होगा, क्योंकि नहीं पता है तो अभी चल जाएगा कि आप कौन से लेवल में जा रहे हो, कि आप 20-30 में आ रहे हो या फिर आप दूसरे में जा रहे हो। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो देखिए जो स्कूल लाइफ है वो आपकी बहुत पीछे रह चुकी है। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि स्कूल में हमारे कैसे कैसे होता था, हमारा कैसा सिस्टम होता था। उसके बाद जो पेरेंट्स का रोल है वो आपका जो है वो बहुत ही कह लो नीचे आ जाता है। उसका चार्ट पेरेंट्स का रोल इतना नीचे आ जाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स आ जाते हैं। बच्चों को पता है कि कौन कौन से सीक्रेट्स मैं बोल रहा हूं। इतने सीक्रेट्स आ जाते हैं लाइफ में कि आप पेरेंट्स के साथ शेयर करना बंद कर देते हो, पेरेंट्स को सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती उनके पास। अब बात रही टीचर की, क्योंकि आप बन चुके होते हो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचते पहुंचते एक्सपर्ट। अब आपको लगता है कि मैं अपने हिसाब से शायद फाउंडेशन लेवल तक तो हमारे पेरेंट्स ने जो गाइड हमें ढूंढ कर दिया था वो तो शायद बेकार ही होगा, लेकिन अब हम हो चुके हैं एक्सपर्ट। हम अपनी तरफ से जगह जगह पर जाकर चेक करेंगे किसको हमें पढ़ाना आता है, जो हमें चाहिए अगले बंदे को वो आता भी है या नहीं आता है। हम ये नहीं सोचते कि अभी तो हमारा लेवल क्या है, हमें तो ये पता ही नहीं है, हम तो बहुत छोटे लेवल पर हैं। हम उसको टेस्ट करने जाते हैं शायद जो आपसे 100% लेवल ऊपर है। अब देखिए वो बंदा भी एक्सपीरियंस्ड है, उसको भी सारा पता है कि बच्चा उसे टेस्ट करने आया हुआ है। अब वो उसको भी पता चल जाता है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन बच्चा नहीं पढ़ने वाला है। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको पता है कि ये बच्चा पढ़ के ही जाएगा। उसको भी पता है कौन जस्ट टेस्ट करने के लिए आया। इसलिए टीचर यहां पर आप अगर सोच रहे हो कि जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल आपको वैसे परफॉर्म करके दिखाएगा, तो ये गलतफहमियां आप अपने माइंड से निकाल दो। सब हर टीचर को पता होता है कि बच्चा किस वे से उसके पास आया है। तो यहां पर जो एक टीचर का रोल है वो तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो खत्म कर देते हैं। हाँ, लेकिन जो समझदार है 20 से 30% स्टूडेंट्स, उनको पता होता है कि हमारी लाइफ में कौन कौन से रोल इंपॉर्टेंट है। लेकिन 70 to 80% स्टूडेंट्स ये रोल को भूल जाते हैं। और होता क्या है, जब हमारे पास एक गाइड ही नहीं है, हम चले गए हैं, कभी टीवी लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को कौन इन्फॉर्म करेगा? अरे वही तो हमें चाहिए था कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने वाला बंदा बीच में से हट जाए, तो वो तो हमने हटा दिया है। अब होता क्या है, जो बच्चे तो 20 से 30% इस लाइफ के थ्रू चलते हैं, टीचर का रोल है, पेरेंट के साथ लिंक है, स्कूल लाइफ याद रखिए, उनका रिजल्ट तो आ जाता है पास। बाकी बच्चों का क्या होता है, जहां पर देखिए 70% जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि वो समझने लग गए थे अपने आप को एक्सपर्ट। अब क्या हुआ
कि अगर एक्सपर्ट समझने लगे थे तो रिजल्ट भी हमारा खराब होगा। मैंने लिखा हुआ कि दे नो मोर देन देयर पेरेंट्स, उनको पेरेंट्स से ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी, उनको अपने टीचर से ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी, उनको इंटेंजिबल टीचर्स ज्यादा पसंद थे। अब इंटेंजिबल टीचर्स कौन से, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। आज मैं अगर वीडियो में बोल रहा हूं, जो बच्चा तो मुझे सुबह आकर मिल सकता है, शायद उसको लगेगा कि हाँ यार ये तो हमारे घर की बात ही है। जो बच्चा दूर बैठा मुझे सुन रहा है, शायद मुझे पता है कि ऑल ओवर इंडिया बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको लग रहा होगा ऐसा कि शायद यही सर सबसे अच्छा बताते हैं, यही सबसे अच्छी चीजें समझाते हैं, शायद हमारे पास जो बैठे हैं, हमारे कह लो कि आस पड़ोस में बैठे हैं, वो बिल्कुल ही बेकार हैं। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है कि डिपेंड करता है कि हर बंदे की अपनी अपनी नॉलेज है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस बंदे को मैं मिल नहीं सकता, जिस बंदे को मैं टच नहीं कर सकता, मैं इंटेंजिबल एसेट की आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, जिनको हम छू नहीं सकते, अरे ऐसी चीजें अगर आपको लगता है बेस्ट है। अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्टर्स की, क्या हमें लगता है कि यार ये बॉलीवुड एक्टर कितना बड़ा है, इसको कितना मजा आता होगा। अब आप सोचिए घर में उस बेचारे की क्या वैल्यू होगी, जैसे हम लोगों की आपस में घर में होती है बिल्कुल ऐसी वैल्यू होगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि सिर्फ वही बंदा जो टीवी में बोल रहा है वही बेस्ट है, वही नंबर 1 है, तो ये सारी गलत फहमी आपको कहां पर लेकर जाती है। जो आपका रिजल्ट है वो मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, फिर फेल आएगा। अब आप तब समझोगे कि हमने क्या गलतियां की हैं। अब फाइनल लेवल पर जाकर जो 90% स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। पेरेंट्स का रोल तो काट ही दो बीच में। अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 टीचर्स हैं। अब देखिए जरा, हर टीचर अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि उसको ये कोई लेना देना नहीं है कि आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मुझे होगा यार मेरे सब्जेक्ट में इसके 100 में से कह लो 95 आने चाहिए, तभी मैं कह लो कि नंबर 1 पर काउंट होऊंगा। मेरे सब्जेक्ट में 95 आ जाए, दूसरे सब्जेक्ट को करने के लिए आपके पास टाइम रहे या ना रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे में मार्क्स लाकर दिखाओ। अब इस चक्कर में बच्चा भी फंस जाता है और होता क्या है कि ग्रुप हो जाता है फेल और हम लगे रहते हैं उन चीजों को फॉलो करने के लिए। इसलिए एक टीचर का रोल तो आपने वो पीछे फाउंडेशन पर छोड़ दिया जहां पर आपने ऐसे क्लिक करके फाउंडेशन को क्लियर किया था। अब ये बातें कौन आपको समझाए, क्योंकि कोई नहीं समझा सकता, ये लाइफ का एक्सपीरियंस ही समझाता है। हर बच्चा फेस करके समझता है इस चीजों को। इसलिए मैंने लिखा है कि कोच और गाइड का रोल आपकी लाइफ में कट जाता है। और होता क्या है, क्योंकि आप सुपर एक्सपर्ट बन चुके हो, रिजल्ट आता है बार बार आपका जो फेल, उसके बाद क्या होता है, बार बार फेल होने के बाद 3 4 5 अटेम्प्ट्स लग जाती हैं। फिर उसके बाद आप जाते हो किसी ऐसे टीचर के पास कि अब सर बताओ हमें कि क्या किया जाए, हमसे शेड्यूल नहीं मैनेज हो रहा है, हमसे पेपर्स नहीं मैनेज हो रहे, हमने क्लासेस तो बेस्ट लगाई थी लेकिन अब सब कुछ भूल चुका है, अब कैसे किया जाए, कोई टेस्ट ले ले, हमें गाइड कर दे, क्या प्लान बना दो, ये प्लान बना दो, वो प्लान बना दो। अब सोचिए अगर आपको अल्टीमेटली एंड पर फिर उसी चीज की जरूरत पड़ी पास होने के लिए, जिस चीजों को आपने मतलब ऐसे छोड़ा था कि आपको तो शायद पता नहीं क्या चीज चाहिए होगी, तो सोचिए अगर आप पहले टिके रहते इन चीजों पर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी सी होती है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं आपको चाहिए क्या। देखिए, जो आईसीआई आपको मॉड्यूल्स भेजता है, आईसीआई के पास्ट पेपर्स हैं, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, आईसीआई के रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने वो करना है, रैंक आना है तो आपको वही दिलाएंगे और कोई चीज आपको रैंक नहीं दिला सकती। एक समझदार अच्छा इंसान आपको गाइड करने वाला मिलने चाहिए। पेरेंट्स को अपने हमेशा कह लो कि ओबे करें कभी भी। अभी मैंने मेरे ख्याल शायद लिखा भी हुआ है इन चीजों को। कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि ये देखिए सारी जो आईसीआई के मटेरियल्स हैं उसको बच्चों को फॉलो करना चाहिए, उससे बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। अपने पेरेंट्स को हमेशा ओबे करें। डिस्कस यूर रूटीन। देखिए जो चीजें हम छोड़ चुके हैं, हमें लगता है हम स्टूडेंट्स रहे नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी रूटीन को डिस्कस करो, क्लास लाइफ को डिस्कस करो, फ्रेंड्स लाइफ को डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज को शेयर करो। आपको भी मजा आएगा, उनको भी लगेगा कि हमारा बच्चा हमारे पास है। उसके बाद अपने जो गाइड है, कोच है, उनकी रिस्पेक्ट करो, हमेशा उनकी टेस्टिंग ना करो, आप उनके पाथ को फॉलो करो क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब सोचिए जो सक्सेसफुल हो चुके हैं आप उनको छोड़कर सोच रहे हो कि हम अपनी सक्सेस करके दिखाएंगे, ये बात तो फिर देखिए वो बंदा भी सोचेगा कि चल ठीक है यार जाकर दिखा ले फिर अपनी सक्सेस, मैं भी यहीं पर बैठा हूं, आप भी यहीं पर बैठे हो। और होता क्या है, ऐसे कुछ नहीं अचीव हो पाता। इसीलिए मैंने लिखा भी हुआ कि दंगल मूवी में एक बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता होगा गीता और बबीता वाली जो मूवी थी, उसमें ये सोच रही थी ना वो लड़की कि मैं अपने फादर को छोड़कर, क्योंकि उसको कोचिंग देनी नहीं आती है, मैं वहां पर जाऊं जो इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगा। और एंड पर मैंने ये 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी
5 नंबर के लिए उसको 5 सेकंड मिल रहे थे और 5 नंबर के लिए उसने ऐसे पटक कर दूसरी लड़की को मारा था कि वो मैच जीत गई इंटरनेशनल लेवल पर। और ये ट्रिक सारे किसने बताए थे? उसी फादर ने जिसने उसको गांव की और स्टेट की सारी कह लो कि जो फाइटिंग थी उसमें जिताया था। अब आप जरा सोचिए, वो पहले उसके पास बैठी हुई थी जिसने उसको पहले ही जिता देना था, अब इतनी हार के बाद वापस वहीं पर आई है, तो क्या बात बनी? मजा तो सारा खराब हो गया ना, दोनों के दिल में दरार भी पड़ गई। तो इसीलिए मेरी बातों को, मेरे ख्याल से मैंने ये वीडियो बहुत ही सोच सोच कर बनाई है कि आप बच्चों को कैसे गाइड किया जाए। इसलिए मैंने पहले सारा टेक्स्ट लिखा कि आपको गाइड करने के लिए मेरे ख्याल से पहले स्क्रीन पर टेक्स्ट हो तो आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को हर एक चीज पता होनी चाहिए, उनके माइंड में कोई भी वहम शक ना हो कि क्या 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 रीजन होते हैं जिस वजह से हम सीए नहीं बन पाते। मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी सब कुछ पता चल गया होगा कि बच्चा क्यों सीए नहीं बन पाता। तो चलिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो हेल्पलाइन विंडो है, मुझे पता है बच्चों को जरूरत पड़ती रहती है कोई ना कोई हेल्प की, तो ये हमारा कह लो कि व्हाट्सएप नंबर है। आप यहां पर मैसेज करके जो हेल्प के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप वो वहां पर पूछ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं इंफॉर्मेशन वहां पर भी शेयर करता रहता हूं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जो बच्चे कन्वर्ट करवा रहे हैं न्यू स्कीम में, उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। पहले 1 फेब थी, अब 28 फेब कर दी गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आईसीए की वेबसाइट थी वो बंद थी, इसीलिए जो डेट है मेरे ख्याल से उसको एक्सटेंड करके अभी नोटिफिकेशन लगी, अब चेक कर सकते हो 28 फेब हो चुकी है। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ओल्ड सिलेबस में इसका में भी जो एमसीक्यू है वो आएंगे, इसकी भी नोटिफिकेशन लगी हुई है, आप देख सकते हो आईसी की वेबसाइट पर जाकर। तो चलिए, ज्यादा और बातें ना करते हुए, आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे साथ जरूर कह लो कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना, शेयर करना, बहुत सारे बच्चों में इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लो और औरों को भी करवाओ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया मुझे वीडियो बनाकर, और यकीन है मुझे आपको भी देखकर मजा आया होगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी।